तो शाहबाद में हम ग्राउंड जीरो पर हैं और हमारी चुनाव यात्रा आपको हरियाणा विधानसभा चुनावों के रंग दिखा रही है। अब आपको मिलवाते हैं शाहबाद के विधायक साहब से, जो जीते तो जेजेपी की टिकट पर लगातार सरकार के साथ समर्थन देकर रहे और सरकार में काम करते रहे, लेकिन अब जब फिर से विधानसभा का चुनाव आ गया है तो दिल कांग्रेस की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस से टिकट भी मांग रहे हैं, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत सारे कार्यक्रम हमें भी दिखते हैं और दुष्यंत से साफ तौर पे नाराज है। रामकरण काला साहब हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज का मैं स्वागत करता हूँ। आपको शाहबाद में आए, कुरुक्षेत्र में आए, आपका बहुत बहुत बाबा मार्कंडा ऋषि का बड़ा आशीर्वाद है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, रामकरण काला कितने तैयार हैं? चुनाव की जो विकल्प बच चुका, मन्ना तैयारी जिस दिन से दोबारा इलेक्शन लड़ा था उससे 4 दिन पीछे दोबारा अपनी तैयारी करती थी। मैं 5 साल तक तैयारी करता रहा, क्योंकि हमारे को पता था भी क्या होने रहा, क्या होगा। मैं तो जनता के बीच में अपनी लगातार 5 साल तैयारी कर रहा था। तो आपका आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, हरियाणा न्यूज का आशीर्वाद है, पूरे पत्रकारों का, पूरे मीडिया का आशीर्वाद तो वोटर्स का होना चाहिए। वो आशीर्वाद है या नहीं? वोटर का तो वो तो मैंने पहले ना कह रहा, सबसे पहले वही कहा ना भी जनता। पहले आप कह रहे हैं, लेकिन रामकरण काला पहले ही इस बात को भाप गए थे कि भाई जितनी जल्दी जेजेपी से पीछा छोड़ लें उतनी जल्दी इज्जत बच जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। देखो, मैं तो शुरू से जिस दिन से MLA बना था, पार्टी ज्वाइन करी थी, मैं पूरी जनता के साथ, अपने पूरे हल्के के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर चलता था। जैसे मेरे को बात जो कहते थे मैं उसी की बात मानता था। तो लोगों ने कहा कि छोड़ दो जेजेपी। जब वो लोगों ने जब लास्ट में कहा भी छोड़नी पड़ेगी, तो मैं जनता के साथ मनो उसी टाइम मैं कहते भी कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। जैसे आप कहा मैं आपके वही वही चलता रहा। एज अ विधायक जो आपके फर्ज थे, क्या वो निभा पाए? अभी इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर, आप देखिए मेन रोड ही है और पूरी टूटी हुई है, हर जगह पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। काम वाम सड़कों को लेके नहीं हुए क्या? आपकी बात मानता हूँ। मेरे जो शाहबाद की सड़क आप लाडो रोड बनाए, मतलब लाडवे से आपने पर लाडवे से 5 किलोमीटर आपने टूटा मिला होगा। जब वैन टपके होंगे आप शाहबाद एरिया में आए, कितना बढ़िया सड़क मिली आपने, मिली कि नहीं मिली? ये नेशनल हाईवे की सड़क है, ये अभी काम इस पर टेंडर हो चुका है। बराड़ रोड का टेंडर हो गया, मार्केट बोर्ड की जितनी सड़क थी मेरे लोगों को तो ये दिखता है ना कि ये सड़क टूटी है भाई, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अब आम लोग कैसे डिफाइन करेंगे भाई ये PWD की है, ये नेशनल हाईवे की है, ये इसकी है, ये उसकी है? ये बड़े बड़े नहीं है। अच्छा, बड़े नहीं, ये तो छोटे से हैं, बड़े तो आपने देखे नहीं है। नहीं, मैंने बहुत गड्ढे देखे हैं। आप बड़े तो आपने देखे नहीं। आप यमुनानगर में चले जियो, चले गए जी, यमुनानगर में भी जा लिए, जगाधरी, पूरे हरियाणा में जा रहे हैं। आप पे में चले जियो, अब जहाँ मर्जी चले जियो, मेरे शाहबाद से बहुत बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे। क्या लगता है 2024 का जो ये विधानसभा का चुनाव है, कौन सरकार बनाने जा रहा है? आप देख रहे, आप रुक ही है जनता का, पूरी हर छत्तीसगढ़ का दुकानदार, व्यापारी, जिम्मेदार, किसान, मजदूर, एक है तभी हुड्डा साहब की सरकार आएगी जब आपका बचाव होगा, नहीं कोई बचाव ही नहीं होता। अच्छा, ऐसा हो गया? बिल्कुल। तो सोच रहे सारी दुनिया करी, मैं नहीं कह रहा सारी दुनिया करी भी। आप एक बार हुड्डा साहब की सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी, राहुल गांधी कमान संभेंगे, हुड्डा साहब कमान संभेंगे, तो जब हरियाणा का भला होगा। आप कह रहे हैं कि हुड्डा साहब जब कमान संभालेंगे तो हरियाणा का भला होगा। अभी भी बोर्ड लग रहा है जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकरण काला, जिनके सबसे बड़े नेता दुष्यंत चौटाला, उनको क्या कहेंगे या उनका क्या फ्यूचर देखते हैं इस चुनाव में? देखो, जब मैंने कहा था उस टाइम जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस टाइम इस्तीफा दे देंगे तो आज जनता की नजर में बहुत बढ़िया थे। उस टाइम पता क्या स्थिति थी, मेरे को नहीं पता क्या स्थिति थी, क्या बात ही नहीं थी। आप कहते रहे, लेकिन मैंने छोड़ दो, इस्तीफा दे दो आप। उस टाइम भी आज पब्लिक पूरी हर छत्तीसगढ़ अधिकारी सरकार टूटती है रही, कोई उसमें सरकार ये नहीं करे सरकार टूट रही थी इस्तीफा देने थे ना, चाहे टूटती चाहे रही चाहे चलती, पर हमारे डिप्टी CM ने इस्तीफा देता तो आज CM बनते। तो रामकरण काला ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया विधायकी से? मैंने तो दिया था। मेरे जो हल्के के किसान मजदूर बोले भी आपने इस्तीफा दे, हमारे जैसे हो जाएगा, आप फिर लड़ाई कैसे लड़ेंगे हमारी? तो मैं तो इस्तीफा दे दिया था एक बार। एक किसान जो हमारे इकट्ठे होगा, मैं गया था, वो कभी आप इस्तीफा देंगे तो
फिर आप तो मान लड़ाई थे नहीं। हमारे जैसे हो जाए, फिर कल लड़ाई कैसे लड़ाएंगे? कांग्रेस पार्टी से टिकट आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे नेता और भी हैं जो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, एक लिस्ट वायरल हो रही है और बथेरे नाम उसमें हैं, देखिए आपने लिस्ट। देखो, टिकट मांगना सबका हक है, इलेक्शन लड़ना सबका हक है, पर मैं एक बता रहूँगा जो से टिकट मांग रहे हैं और जो इलेक्शन लड़ना सोच रहे, ना जनता के बने ना कभी बन सकते। अच्छा, मैं कहता मैं दावे से करे आपसे, पहले भी बनका गए और अब भी अगर ऐसी है तो ना जनता की पहले बात सुनी और ना अगर सुनने वाला कोई। ये तो छोटे पंचायत मेंबर बन गए ना, जो से मतलब जो से फिर रहे वो पंचायत मेंबर पर निमानंद है, एमएलए की तो बड़ी बात है। आपको लगता है टिकट चाहे कोई भी मांगता रहे आपको ही मिलेगी? मैं आपसे बता दी भी टिकट तो मांगना और इलेक्शन लड़ना सबका है, लेकिन मिलेगी आपको? जो बात करे जो जनता की जो आवाज है और जो जनता की जो भावना है, जनता की भावना ने ना जनता की सुन सकते, ना किसी टेलीफोन सकते, ना किसी गरीब की सुन सकते, ना किसी मीर की सुन सकते, ना किसी दौरा बैठा सकते हैं। एक राम कड़ा आदमी है, वो दफ्तर का दरवाजे भी नहीं है इसका, देख रहे आप, कोई दरवाजा, कोई गरीब आओ, मीर आओ, किसान आओ, मजदूर आओ, जिम्मेदार, दुकानदार, व्यापारी, कोई भी आओ, मतलब सबके लिए जगह। ये नहीं मैं किसी को भी यहाँ दरवाजे में बढ़ जाइए, वहाँ खड़ जा 10 मिनट, वहाँ रुक जा, नहीं, कोई रुकने की जरूरत नहीं। कोई घमंड नहीं, एकदम आम नागरिक की तरह लोगों से मिले। ये दफ्तर मेरा नहीं है, ये पूरी 36 पूरे हल्के का दफ्तर है, आप देख रहे। तो मैं तभी जब मेरी टेलीफोन कर ले, रात को टेलीफोन करता है, हर कोई भी टेलीफोन करता है मेरे को, मैं उसी टाइम टेलीफोन सुनता हूँ, चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे किसान है, मजदूर है, कोई भी है। काम बेशक घट हुए पर मना किसी का मान नहीं टूटने दिया, हर 36 का मान बनाकर रखा। आप लोगों को तो मान सम्मान ही चाहिए, लेकिन आपको कोई मलाल है क्या जो शाहबाद का ये काम आप करवाना चाहते थे करवा नहीं पाए? देखो, मैं बताता हूँ मैडम जी, जो मना काम कराए, जो मना काम कराए, ना किसी मंत्री ने कराए, ना किसी पैसा महल ने कराए। आप देख सकते हो, मेरे सुन भी रहूंगा, मेरे जो हल्के के यहाँ गाँव की जो फिरनियाँ थी, मदनपुर के अंदर बहुत बुरा हालत नहीं बनाते, रोय के अंदर ही बुरा हालत था, तोड़े बुरा हालत है, ठोड़ के अंदर बहुत बुरा हालत है, आज सूटपुर चढ़ाने में बहुत बुरा हालत है, दोनों छोटे बड़े माँ कतलारी के अंदर फिरनियाँ, आज और भी कितने फिरनियाँ जो गाँव की फिरनी होती है ना, पूरे गांव की फिरनियाँ ब्लॉक लगाने शुरू कर दिए। जो मार्केट सड़कें थी वह पूरी बनानी शुरू की, जो पीडब्ल्यू सड़कें थी पूरी बन चुकी हैं, जो रह रहा तो काम आया। खेतों के जो 52 किलोमीटर खेतों के रास्ते बनाए वो बनाए, जो मैंने लिस्ट और भी जीती वो लिस्ट में रखवाई गई है भी, ताकि ये रास्ते बन गए तो बहुत आगे चल जाएगा। मैंने ये भी कहा कि किसान का जो खेत का रास्ता है और 2 गट्ठे का वो भी करो मंजूर, भी 2 गट्ठे का भी पूरा होना चाहिए, हर किसान मजदूर के खेत में पक्का रास्ता देना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना है। तो मेरे बढ़िया काम किया आपने और उसी कामों के बदौलत लोग फिर से मौका देने जा रहे हैं। मेरी आत्मा गरीबी अपना भी अधूरा जो काम पड़े हैं, जो काम जो अधूरा जो मना लिस्टा भेज की, चाहे 2 गट्ठे की, चाहे 3 गट्ठे की खेत के, पूरे मेरे हल्के की हर 36 चाहे कोई भी है, तो अभी वो काम जो रोके गए थे लिस्टा वो जो उसे जारी कर देंगे, काम हो जाते, तो मना तो फिर मेरा कोई मांगता नहीं था, मैंने मेरे काम पूरे किए थे, चाहे मना फिर जनता बना दी ना बना दी, फिर मेरे काम पूरे हो जाते, मना कोई मांगता नहीं था। अब मेरे काम अधूरा पड़े, मैं इसीलिए दोबारा इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें, अभी मैं काम जो अधूरा पड़े। काम लोगों के लिए है, आप अपने लिए नहीं सोच रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल है हालांकि, लेकिन मैं चाहूंगी आप जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने हमने देखा कि शाहबाद से भी टिकट मांगी है कांग्रेस पार्टी की। अगर रामकरण काला को किसी कारणवश कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखो, वो बाद की बात है, वो जैसे मेरी पूरी जनता हल्के की जैसे है ना, लड़ेंगे मतलब मैं पूरी जनता के साथ हूँ। लड़ेंगे। जनता का जो मन है, तो जनता का मन कैसे तोड़ दूंगा मैं जनता का मन तोड़ नहीं सकता। मैंने जो मेरे काम अधूरा पड़े, मैंने एक बार पूरा कराना, उस अगली बारी मैं इलेक्शन लड़ूं ना लड़ूं, पर इनका मेरी जो आस है, जनता की जो आस है, जो काम अधूरा पड़े, आज तो लड़ेंगे ही, चाहे टिकट कांग्रेस दे या ना दे। टिकट कांग्रेस जरूर देगी, 100% देगी, और अगर नहीं दिया तो आप लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। 100% सीट लिखड़ागी, 1000% सीट लिखड़ागी, कोई कहने वाली बात नहीं है। और जो इलेक्शन लड़ना जीतना तो बात है, और बाकी जो मेरी जनता हल्के 36 दुकानदार, व्यापारी, कोई मजदूर, किसान, मैं कहता भी मैं किसी को न नाराज कर सकता, ना मैंने कभी नाराज करे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो आपने देखा विधायक जी किस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं इतने सारे काम मैंने कर दिए, लेकिन कुछ ऐसे काम है जिनको लेकर मैं थोड़ा सा परेशान हूँ कि वो काम नहीं करवा पाए, और मैं चाहता हूँ कि फिर से विधानसभा पहुंचूं और वो जो काम जो पेंडिंग रह गए हैं उनको एक बार फिर से करवाने के लिए तमाम प्रयास करूँ। उसके बाद